हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी स्फेयर पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीटीएससी 10 शासनों एनएम अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नया खुलासा आया सामने, केस को फंसाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं चलिए आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूँगा, जहाँ पर से आपको पूरी जानकारी जो खुलासा आया है सामने, केस को किस तरह से फंसाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ विथ प्रूफ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी साथियों को पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये उन लोग के पास भी जा सके और उन लोग भी जान सके कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस केस को फंसाया जा रहा है। और वीडियो में जानकारी पसंद है तो इस वीडियो को एक प्यार से लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह केस है सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का केस है। इस केस में बहुत बड़ा जो खुलासा मैं करने वाला हूँ, आप लोग यहाँ पे देखिएगा पिटिशनर का नाम। यहाँ पर सबसे पहले गौर कीजिएगा, पिटिशनर का नाम आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। पिटिशनर का लगभग नाम 36 यानी 36 लोग का इसमें पिटिशनर का नाम डाला गया है। यानी जो लोग भी केस किए हैं उन सभी के साथ इस केस को रखा गया, 36 लोगों के साथ केस किए। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा रिस्पोंडेंट का नाम। रिस्पोंडेंट आप लोग गौर कीजिएगा, रिस्पोंडेंट का नाम इसमें आपको देखने को मिलेगा अर्चना कुमारी, जिनके खिलाफ केस किया गया, पिंकी कुमारी, उषा कुमारी। आप लोग अगर यहाँ पर से देखिएगा 10वां नंबर, यानी 10वां नंबर के बाद से आप लोग देखिएगा इस रिस्पोंडेंट का नाम आपको सब दिखेंगे क्वालिफाइड वाले नेम, यानी जो लोग पिटिशनर में नाम है उन्हीं का नाम रिस्पोंडेंट में भी डाल दिया गया है इस केस में। आप लोग अगर सोच देख रहे होंगे यहाँ पर साफ साफ आपको देख सकते हैं कि जो 10 नंबर से सीरियल नंबर 10 से लेकर 18 के बीच में जितना भी एनएम का नाम दिया गया सब पिटिशनर के नाम में ऑलरेडी इनका नाम दिया गया है। यानी जो लोग भी पिटिशनर में नाम है उनका नाम रिस्पोंडेंट में भी डाल दिया गया है। अब आप लोग सोचिएगा इससे क्या होगा। अब इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर पिटिशनर का नाम भी दिया गया, यानी आप खुद ही केस किए हैं और आप ही का नाम रिस्पोंडेंट में रखा गया है, तो इससे केस में फंस सकते हैं, इसको केस सुप्रीम कोर्ट में फंस सकते हैं इससे। अब मैं सबसे पहले आपको जो नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहता है कि किसी पिटिशनर का नाम रिस्पोंडेंट में हो जाएगा तो इससे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या केस में प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्या होगा जब किसी भी पिटिशनर का नाम रिस्पोंडेंट में दे दिया जाए। तो यहाँ पे हमने सर्च कर दिया क्या पिटिशनर का नाम भी रिस्पोंडेंट में दिया जाए तो क्या होगा। आप लोग यहाँ पे देखिए निकल के आया सामने, अगर किसी केस में पिटिशनर जो शिकायत करता है का नाम रिस्पोंडेंट जो जवाब देता है की तरफ भी दे दिया जाता है तो उससे केस की प्रक्रिया और तरह से प्रभावित हो सकता है, यानी केस का प्रक्रिया बहुत स्लो हो सकता है। आप लोग यहाँ समझिए, इससे समझिए। यहाँ पे देखिए कानूनी गलती, अगर पिटिशनर का नाम गलती से रिस्पोंडेंट की तरफ दे दिया जाए तो कोर्ट की इस गलती को सुधार के लिए अलाउ कर सकता है। अगर आप लोग इस केस में अगर गलती से दे दिया गया होगा तो कोर्ट आप इसको सुधार करने का मौका देगा। इसलिए एक एप्लीकेशन लिख के अमेंडेंट एप्लीकेशन फाइल करना होता है। यानी जो भी रिस्पोंडेंट और पिटिशनर का नाम सेम है तो इसको सुधार करने के लिए एक अमेंडेंट एप्लीकेशन आता है, उसको आप लोग फाइल करके आप लोग दे दीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट सुधार कर देगा। और उसके बाद क्या बता रहा है, केस की वैलिडिटी, अगर ये जानबूझकर यानी जानबूझकर केस को फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर ये जानबूझकर किया गया हो और दोनों पार्टीज पिटिशनर और रिस्पोंडेंट अलग अलग नहीं हैं तो ये केस की वैलिडिटी को प्रभावित कर सकता है और कोर्ट इस पर ध्यान देकर निर्णय करेगा। कोर्ट की समस्या, कोर्ट ये देखेगा कि क्या पिटिशनर और रिस्पोंडेंट एक ही व्यक्ति हैं और अगर हैं तो इस तरह की फाइलिंग के उद्देश्य का क्या था, यानी इस तरह की फाइलिंग क्यों की। अगर ये प्रोसीजर एरर है तो कोर्ट इसे टेक्निकल मामले मानकर सुधारने का कर सकता है। यानी वो अगर टेक्निकल कोर्ट की तरफ से गलती रहेगा तो वो मान लेगा। पर आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर ये गलती केस की प्रोसेसिंग को प्रभावित करती है तो कोर्ट ये मान सकता है कि फाइलिंग सही तरह से नहीं हुआ है, केस रिजेक्ट या डिसमिस हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर से समझ गए हैं कि केस किस तरह, अगर आप लोग सेम नाम को दे देते हैं रिस्पोंडेंट और पिटिशनर में तो आपका केस में बहुत बड़ा प्रभावित पड़ सकता है, उससे केस भी खारिज हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को तमाम बातों को हमने आज की इस वीडियो में बता दिया और साफ साफ तौर पर भी हमने पूरी जो खुलासा है इस वीडियो में कर दी। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।